दोस्तों आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है फ़लस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ 1948 से ही शुरू हुआ या इसकी कहानी हज़ारों साल पुरानी है? तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर 1, सबसे पहले फ़लस्तीन में रहता कौन था? चलिए टाइम को लगभग 5000 साल पीछे ले चलते हैं। उस वक्त ना इजराइल नाम का कोई कंट्री था और ना फ़लस्तीन नाम का कोई मॉडर्न स्टेट। ये पूरा एरिया अलग अलग शहरों और कबाइल से भरा हुआ था। सबसे पहले यहाँ कैनानाइट्स रहते थे। ये लोग इस जमीन के सबसे पुराने रहने वाले लोगों में से जाने जाते हैं। इन्हीं लोगों ने छोटे छोटे शहर बनाए, खेती की, पशु पाले और दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत की। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले रास्ते पर था। इसलिए जो भी बड़ी ताकत यहाँ बनती थी वो इस जगह पर कंट्रोल करना चाहती थी। फिर कुछ ही सालों बाद मेडिटेरियन सी के रास्ते से और एक ग्रुप इस शहर में आया जिसे फिलिस्तीन्स कहा गया। ये लोग आज के गजा और उसके आसपास के कोस्टल एरिया में बस गए। फिलिस्तीन्स और कैनानाइट्स जो थे वो अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, लेकिन दोनों इसी रीजन में रहते थे। फिर धीरे धीरे इस एरिया को फिलिशिया कहा जाने लगा। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी नाम की वजह से आगे चलकर इस जगह का नाम पैलेस्टाइन रखा गया। इसी दौरान और एक कम्युनिटी का जिक्र आता है जिसे बनी इजराइल या इजराइलाइट्स कहा जाता था। ये लोग भी इसी रीजन में बस गए और धीरे धीरे बाद में उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी को एक कर अपनी किंगडम्स बनाने लगे। यहीं से जेरूसलम की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। यही शहर बाद में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए बहुत अहमियत रखने वाला था। यही वजह है कि आज हमें फ़लस्तीन और इजराइल की हिस्ट्री को जानने के लिए हज़ारों साल पीछे बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना। अब तक हमने देखा कि फ़लस्तीन के एरिया में कैनानाइट्स, फिलिस्तीन्स और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। अब हम उस दौर में आते हैं जिसका जिक्र इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म इन तीनों धर्मों में मिलता है। इस दौर का सबसे इम्पोर्टेंट नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी थे और एक इंसाफ पसंद बादशाह भी थे। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाजिल की। कुरान में ज़बूर का जिक्र आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी और इंसाफ की मिसालें आज भी दी जाती है। उस वक्त बनी इजराइल अलग अलग कबीले में बटे हुए थे और उन्हीं के आसपास दूसरी ताकतें भी मौजूद थी। रिवायतों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन कबाइल को एक मजबूत हुकूमत के नीचे जोड़ने की बहुत कोशिश की। उनका एक अहम किरदार था इसमें। इसी वजह से जेरूसलम की अहमियत और बढ़ चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आने वाले वक्त के हुक्मरान बने। कुरान के जिक्र में मिलता है कि अल्लाह ने उन्हें ज़बरदस्त हिकमत दी और हवा, जिन और परिंदों पर भी एक खास तरीके का इख्तियार दिया। ये अल्लाह का एक मौजज़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुकूमत और भी मजबूत हो गई थी। बिजनेस बढ़ा, नए शहर जो थे वो खूब तरक्की कर रहे थे और आसपास के जितने भी एरिया थे उनके साथ जो रिश्ता था वो मजबूत हो गया। रिवायतों में मिलता है कि इसी दौर में फर्स्ट टेम्पल तामीर हुआ था जो जुडाइज्म में बहुत मुकद्दस माना जाता है। उस वक्त जेरूसलम सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि मजहबी मरकज़ भी बन चुका था। लेकिन फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हुकूमत कमज़ोर होने लगी। एक बड़ी यूनाइटेड किंगडम जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे उनके 2 टुकड़े हो गए। इसी वजह से उनकी ताकत भी कम हो गई। इस कमज़ोरी का फ़ायदा जब आसपास के दुश्मनों को पता चला तो उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। सबसे पहले असीरान एम्पायर ने नॉर्थ वाले किंगडम ऑफ इजराइल पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया। कुछ सालों बाद बेबीलोन एम्पायर ने भी किंगडम ऑफ जूडा पर हमला किया। लगभग 586 BCE में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया गया। रिवायतों के मुताबिक जो जेरूसलम में टेम्पल था, मुकद्दस टेम्पल, उसे भी तबाह कर दिया गया। बहुत से बनी इसराइल को बेबीलोन ले जाया गया। इस वाक़ये को बेबीलोनियन एक्साइल के नाम से भी जाना जाता है। बाद में कुछ सालों बाद पर्शियन एम्पायर के बादशाह साइरस द ग्रेट ने भी बेबीलोन को हरा दिया। उन्होंने जूइश लोगों को जेरूसलम वापस जाने और अपनी इबादत गाह दोबारा बनाने का हुक्म दिया। यहीं से फ़लस्तीन की हिस्ट्री का एक नया दौर शुरू होता है। आगे चलकर ग्रीक्स फिर रोमन इस एरिया पर कब्जा करते हैं और वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की बुनियाद और मजबूत हो जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3, रोमन एम्पायर और बड़ा बदलाव। 2360 साल पहले एक जवान बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फ़लस्तीन समेत पूरी एरिया पर कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर का एम्पायर आपने सुना होगा बहुत बड़ा था। वो ग्रीस से लेकर इजिप्ट
और इंडिया के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया था। उसके रूल के दौरान ग्रीक लैंग्वेज और कल्चर तेजी से फैला। लेकिन दोस्तों, अलेक्जेंडर की मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई और फिर उसके बाद उसका अंपायर उसके जनरल्स में बांट दिया गया। पैलेस्टीन कभी इजिप्ट के रूलर्स के पास गया, कभी सीरिया के रूलर्स के पास गया। इसी वजह से एरिया में कई बार जंग हुई। रोमन एम्पायर का आना लगभग 63 BCE में, यानी 2090 साल पहले, रोमन जनरल पॉम्पे ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शुरू में रोमन्स ने लोकल किंग्स को हुकूमत चलाने दी। इनमें से सबसे मशहूर था हीरोड द ग्रेट। हीरोड ने जेरूसलम में कई बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और सेकंड टेम्पल को भी बहुत बड़ा और खूबसूरत वापस बनाया। लेकिन बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो रोमन एम्पायर का सपोर्टर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना। इसी रोमन पीरियड में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्लाम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। क्रिश्चियंस उन्हें जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत और नेक तालीम दी। उस वक्त रोमन एम्पायर का रूल था और जेरूसलम एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी हुई थी। बहुत से जूइश लोग रोमन रूलर्स से खुश नहीं थे। 66 CE में जूइश लोगों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू कर दी। शुरू में कुछ जगह उन्हें कामयाबी मिली, लेकिन रोमन एम्पायर उस वक्त की सबसे ताकतवर आर्मी में से एक थी। रोमन्स ने एक बहुत बड़ी फौज भेजी। 70 CE में रोमन आर्मी ने जेरूसलम का घेराव कर लिया। कई महीनों तक शहर का घेराव रहा। हिस्ट्री के मुताबिक इस जंग में बड़ी पैमाने पे तबाही हुई। सेकंड टेम्पल जो दोबारा बनाया गया था वो वापस से तबाह कर दिया गया। ये जुडाइज्म के लिए बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि टेम्पल उनका सबसे मुकद्दस मुकाम था। आज उस टेम्पल रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा है जिसे आज वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। रोमन पीरियड ने इस एरिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जेरूसलम का पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटस बदल गया। जूइश पॉपुलेशन का एक हिस्सा दूसरे इलाकों में चला गया जबकि कुछ लोग वहीं रहे। क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे रोमन एम्पायर में फैलने लगी और पैलेस्टाइन का जो नाम उसका इस्तेमाल रोमन के दौरान ज्यादा मशहूर हुआ। यही रोमन पीरियड बाद की हिस्ट्री की बुनियाद बना। इसके बाद रोमन एम्पायर कमजोर हुआ और 638 CE में मुस्लिम आर्मीज खिलाफत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जेरूसलम पहुंची, जहां से पैलेस्टीन की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू होता है।